अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं खाकसार खालिद खान अहमदनगर दक्कन मावसी महाराष्ट्र मावसी राष्ट्र महाराष्ट्र अहमदनगर की निजाम शाही के दारुल सल्तनत अहमदनगर निजाम शाही के दारुल सल्तनत के शहर का शिरकी दरवाज़ा कापुरपुरा निशान दरवाजे से बात कर रहा हूँ। और हमारे निज़ाम अहमद शाह बहरी का मलिक निज़ाम अहमद शाह बहरी, जिसने ये 1490 में अहमदनगर निजाम शाही की बुनियाद रखा था। ये महाराष्ट्रियन मुस्लिम घराने में पैदा होने वाला भारत का एकलौता बादशाह था, जिसने भारतीय मूल मुसलमान की राज्य की स्थापना किया था और एक देश बनाया था। अहमदनगर की निजाम शाही दक्कन दक्षिण महावसी महाराष्ट्र के अंदर इनका ताल्लुक़ था पाथरी से। ये पाथरी के रहने वाले थे। 1480 में इनका ख़ानदान विजयनगर में रोज़ी रोटी नौकरी के लिए गया था और 1480 से 1450 से 1650 तक के इनका ताल्लुक़ था अहमदनगर निजाम शाही के वंशजों का। और महाराष्ट्रियन थे ये सब लोग। और ये सुन्नी अल नस्ल का ये निजाम अहमद शाह बहरी था, सुन्नी था। इसने दुनिया का पहला रॉकेट इसके सत्ता में बना था 1605 में। और पहली तोप, दुनिया की सबसे बड़ी मुल्क मैदान तोप बनी थी 1545 से 50 के दरमियान रोमियो खान ने बनाया था, जो मक्का मस्जिद बनाया अहमदनगर में कमालपुरा के अंदर। और रोमियो खान का मकबरा है कोटला के बाहर, और उसका कारखाना था तोपों का, जो आज आटो ऑफिस की ज़मीनों के ऊपर, उसकी ज़मीनों पे आटो ऑफिस बनाया है। ये सब तोपें खड़े रहती थी और तोपें फिनिशिंग को जाती थी तोप खाना में, इसलिए उसको तोप खाना कहते। और शारजापुरा जो कहते, वो शारजा खान जर्नल था, स्वतंत्र सेनानी, जिसका मकबरा दो ओटी चीरा बोलते हैं कोरट के पास में। तो शारजा खान ने जो तो ये शारजापुरा बनाया था, शारजा खान ने बनाया हुआ है। और शारजा खान ने मस्जिद बनाया कोरट के अंदर, जहाँ पे कोरट है उसके मकबरे के पीछे, वहाँ पे उसने मस्जिद बनाया। और उस मस्जिद के पीछे जो कोरट है, कोरट में चंगेज़ खान का महल है जहाँ जज बैठता है। और चंगेज़ खान बड़ा स्वतंत्र सेनानी था, पुर्तगीज़ों से लड़ा उसने। रेवडंडा में जाकर शिकस्त दिया है पुर्तगीज़ों को और अंग्रेज़ों को, जो भी यूरोपियन आए थे उनसे सब जंगें लड़ी ये निजाम शाही सल्तनत के राजाओं ने, महाराजाओं ने, और हमारे महाराष्ट्र के समाज ने मिल के जंग लड़े। तो ये महाराष्ट्रियन था अहमद निजाम शाह बहरी, जो पाथरी में पैदा हुआ था। ये बाहर से नहीं आया था, जो आक्रांता बाहर से आए थे सभी, पूर्व यूरोपियन और जो अरब और तुर्की से अफ़गानी लोग, अफ्रीकन लोग, ईरानी लोग, ये बाहर से आए थे। लेकिन ये हिंदुस्तान का एक अकेला ही बादशाह जो था मुस्लिम घराने का, जो भारतीय था और महाराष्ट्रियन था, उसने ये बैमानी साम्राज्य के साथ में लड़कर टुकड़ा करके हमारे महावसी राष्ट्र महाराष्ट्र दक्कन दक्षिण में एक राज्य स्थापना किया, जिसका नाम था मलिक निजाम अहमद शाह बहरी का अहमदनगर। भाइयों, अहमदनगर की निजाम शाही की बुनियाद रखा था, उसकी 533वीं स्थापना दिन और उसके बुनियादी रोज़ 28 मई को मनाया जाएगा। भाइयों, सभी ने आना उसके बाग रोज़ा शाही कब्रस्तान में और फातह खानी करना और उसकी इतिहास और तारीख सच्ची बताना। हमारे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा स्वतंत्र सेनानी अहमद निजाम शाह बहरी था। भाइयों, हमारे अहमदनगर के अंदर 1881 में हमारे शिवाजी महाराज चौथे का जो तो स्मारक है, और वो बहुत स्वतंत्र सेनानी थे जो शहीद हो गए। हमारे मराठा समाज के महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज चौथे, इनको अंग्रेज़ों ने शहीद किया था अहमदनगर में। और उनकी समाधि है, वो समाधि जो है न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज के पीछे बाजू में है। तो भाइयों, वो हमारे योद्धा और हमारे शहीद और हमारे स्वतंत्रता की हिफाजत करते करते शहीद होने वाले हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज चौथे, इनकी समाधि पे हमारा स्वतंत्र सेनानी हबीब खान फाउंडेशन की तरफ से वहाँ पर भी उनके याद किया जाएगा, उनके तारीख इतिहास बताई जाएंगी।
भारतीय समाज को, दुनिया को, कि हमारे स्वतंत्र सेनानी थे और शहीद हुए थे। ये हमारे भारतीय महाराष्ट्र के अहमदनगर के बड़े बड़े योद्धा हर समाज के शहीद हुए हैं। उनकी शहादत को जो है तो दुनिया को बताएंगे कि इनने हमारी स्वतंत्रता की जंगें लड़ी। ये स्वतंत्र सेनानी थे सबसे बड़े, ये महाराष्ट्रियन समाज। तो भाइयों, हम ऐसा सच्ची और अच्छी इतिहास बताते जाएंगे। और ये देखो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज चौथे समाधि, ये देखो ये समाधि है। तो हम ये ऐतिहासिक स्मारक पर हम जाएंगे और हमारे दुनिया के इंसानी समाज को बताएंगे कि इनकी स्वतंत्रता की जंग लड़े और शहीद हुए ये। और हम ऐसी अच्छी और सच्ची योद्धाओं की और शोधाओं की और गाजियों की इतिहास पूरे इंसानियत को बताते रहेंगे, जिससे हर इंसानी समाज का फ़ायदा होता है। वाक़िफ़ दाराना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।